बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक ऐसा शहर बसा हुआ था जो आम इंसानों की आंखों से हमेशा छुपा रहता था। उस शहर का नाम चमकनगर था और उसे परियों का छुपा हुआ शहर कहा जाता था। कहा जाता था कि यह शहर केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जिनका दिल साफ, नीयत नेक और आत्मा मासूम हो। चमकनगर सुनहरी रोशनियों, चमकते पेड़ों और हवा में तैरते फूलों से भरा हुआ था। वहां की सड़कें चांदी की तरह दमकती थीं और घरों की छतें तारों की रोशनी से जगमगाती थीं। हर तरफ मीठी खुशबू और मधुर संगीत फैला रहता था। इस शहर में रहने वाली परियां बहुत सुंदर, दयालु और समझदार थीं। इसी दुनिया में एक छोटे से गांव में आलिया नाम की एक मासूम बच्ची रहती थी। आलिया को कहानियां सुनना और प्रकृति से बातें करना बहुत पसंद था। वह अक्सर जंगल के किनारे बैठकर पक्षियों से बातें करती और पेड़ों को अपने दिल की बातें सुनाती। गांव के लोग उसे थोड़ा अजीब समझते थे, लेकिन आलिया को इसकी कोई परवाह नहीं थी। एक रात जब चांद पूरी चमक के साथ आसमान में रोशन था, आलिया जंगल में टहलते हुए एक अजीब सी चमकती रोशनी के पीछे चल पड़ी। वह रोशनी कभी तेज होती, कभी हल्की, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अचानक जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई दिया जो इंद्रधनुष के रंगों से चमक रहा था। आलिया ने डरते डरते उस दरवाजे को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां दरवाजे से लगी, दरवाजा अपने आप खुल गया। उसके सामने एक अद्भुत दुनिया थी। यही था परियों का छुपा हुआ शहर, चमकनगर। तभी एक नाजुक सी परी, जिसके पंख चांदी की तरह चमक रहे थे, आलिया के सामने आई। उसने मुस्कराकर कहा, डरो मत आलिया, हम तुम्हें बहुत समय से बुला रहे थे। तुम्हारा दिल साफ है, इसीलिए तुम यहाँ तक पहुँच पाई हो। आलिया हैरानी और खुशी से बोली, क्या ये सच में परियों का शहर है? परी ने सिर हिलाया और उसे पूरे शहर की सैर कराने लगी। आलिया ने देखा कि यहाँ हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। कोई परी बीमार पेड़ों को ठीक करती थी, तो कोई उदास जानवरों को खुश करती थी। इस शहर में न लालच था, न नफरत, केवल प्यार और मेलजोल था। कुछ देर बाद सारी परियां एक बड़े से हॉल में इकट्ठा हुईं। वहां की रानी नूरा सुनहरे सिंहासन पर बैठी थी। उन्होंने आलिया से कहा, इंसानी दुनिया में प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हमें ऐसे इंसान की जरूरत है जो दोनों दुनियाओं के बीच सेतु बन सके। क्या तुम हमारी मदद करोगी? आलिया ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। रानी ने उसे एक छोटा सा चमकता हुआ फूल दिया और कहा, ये फूल तुम्हें याद दिलाएगा कि प्रकृति हमारी मित्र है। जब भी लोग पेड़ काटें या धरती को नुकसान पहुंचाएं, तुम उन्हें रोकना और समझाना। पलक झपकते ही आलिया खुद को फिर से जंगल में खड़ा पाई। सूरज निकल चुका था और सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था, लेकिन उसके हाथ में वो चमकता हुआ फूल था। समय के साथ आलिया बड़ी हो गई, लेकिन उसने कभी प्रकृति से प्यार करना नहीं छोड़ा। वो बच्चों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करती, लोगों को जानवरों की रक्षा करना सिखाती और सबको धरती की कीमत समझाती। लोग उसे प्रकृति की दोस्त कहने लगे। कहा जाता है कि आज भी जब कोई बच्चा सच्चे दिल से प्रकृति से प्यार करता है, तो चमकनगर की परियां खुश होकर अपने शहर की खिड़कियां खोल देती हैं। और शायद किसी शांत रात में कोई और मासूम दिल उस छुपे हुए शहर तक पहुंच जाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारा दिल साफ हो और हम प्रकृति से प्रेम करें, तो दुनिया खुद एक जादुई जगह बन सकती है।